आजकल आप लोग महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को काफ़ी चर्चा में सुन रहे होंगे। और आपको बता दूं, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। तो आज हम लोग उद्धव ठाकरे के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे और इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। और आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने उद्धव ठाकरे को देख भी रहे हैं। ये कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। कुछ पिक्चर्स और देख लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग, ये आप सभी जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और आप देखेंगे ये राज ठाकरे इनके चचेरे भाई हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि ऐसा माना जाता था कि बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना का उत्तराधिकारी राज ठाकरे माने जाते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं इस बात को और मानते भी होंगे। देखिए, हमारे देश की राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या संपत्ति में उत्तराधिकारी की बात हो, बाप के बाद हमेशा बेटा रहता है। तो उसके बाद आपने देखा है, जैसे ही उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख बनाए जाते हैं तो राज ठाकरे अलग होकर एक नई पार्टी का गठन कर लेते हैं, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको उद्धव ठाकरे, इनकी पत्नी, बेटे दोनों। फिर आप देखेंगे कि ये इनकी पत्नी है उद्धव ठाकरे की। और ये भी आपको देख रहे होंगे, बाला साहब ठाकरे एक तरफ, उद्धव ठाकरे एक तरफ, राज ठाकरे। एक बार महाराष्ट्र को देख लिया जो ये आप लोग। ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिल जाएगा। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं लोकसभा में। और इनके पूरे नाम की बात करें तो उद्धव बाल ठाकरे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 27 जुलाई 1960 में होता है और मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। हिंदू परिवार से आते हैं और मराठी चंद्रसेन कायस्थ प्रभु CKP समुदाय से इनकी जाति है। और ये देश का दुर्भाग्य कहिए आप लोग कि जब भी हम लोग किसी नेता के बारे में बात करते हैं, किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो उसकी जाति धर्म पहले देखते हैं। तो मुझे लगा इनकी जाति बता देनी चाहिए। इनके पिता का नाम बाल केशव ठाकरे, माता का नाम मीना ठाकरे और पत्नी का नाम रश्मि ठाकरे। और आप देखेंगे बेटों की बात करें तो आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे, इनके 2 बेटे हैं। और स्कूल की बात करें तो आप देखेंगे शिक्षा बाल मोहन विद्या मंदिर स्कूल दादर मुंबई से ये अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। आगे कॉलेज में सर जमशेद जीजीभाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी कर लेते हैं। और भारतीय राजनेता हैं। आप सभी जानते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो शिवसेना है, जिसकी स्थापना 19 जून 1966 में हुई थी। अगर हम लोग इनके फोटोग्राफी वाले कैरियर की बात करें, सफ़र की बात करें, क्योंकि पहले ये फोटोग्राफर थे, सियासी बिसात पर दाव पेच खेलने के अलावा उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी में खास दिलचस्पी है। उनकी तस्वीरों के कलेक्शन को साल 2004 में जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने 2010 में महाराष्ट्र देश और 2011 में पहावा विट्ठल के नाम से एक फोटो बुक भी पब्लिश की थी। इन किताबों में महाराष्ट्र की कई खूबसूरत तस्वीरें मौजूद थीं। अगर वहीं आप लोग राजनीतिक यात्रा की बात करें उद्धव ठाकरे की, तो 2002 में शिवसेना ने BMC चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और सभी ने पहली बार उद्धव के नेतृत्व के गुणों को देखा और इस चुनाव की जीत का श्रेय उद्धव ठाकरे को दिया गया। सन 2003 में शिवसेना के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं और 2013 में और 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उन्हें शिवसेना का प्रमुख चुना जाता है, प्रमुख बना दिया जाता है। और 28 नवंबर 2019 को उन्होंने नवगठित गठबंधन महाविकास अघाड़ी के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो अभी ये वर्तमान में क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। एक बार उन्होंने संजय निरुपम, जो कभी शिवसेना के प्रमुख सदस्य होते थे, वर्तमान में वो कांग्रेस नेता को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह संजय मुंबई में किसी भी प्रकार से कार्यों में बाधा डालेंगे तो मैं उनकी दांत तोड़ दूंगा। तो उस समय भी उद्धव ठाकरे काफी चर्चा में रहे थे। 2016 में उन्हें मराठा समुदाय पर चित्रित विवादास्पद कार्टून के लिए माफी मांगनी पड़ी थी और जैसे 25 सितंबर को शिवसेना के मुखपत्र सामना और दोपहर का सामना में छायांकित किया गया था। और नवनीत राणा और रवि राणा के कारण आपने देखा होगा अभी भी वो काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हो या फिर आपने देखा होगा हनुमान चालीसा हिंदू मुस्लिम
इन्हीं सब पर राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है और कई लोग इन पर भी आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। ये भी आप देखते हैं पलटवार करते रहते हैं, ये राजनीति में चलता रहता है। लेकिन फिलहाल इनकी राजनीतिक यात्रा अभी तक यही है। अब आगे क्या करते हैं, किस तरह से इनका और इनकी पार्टी का सफर रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा करिएगा और देश दुनिया के बारे में जानते रहा करिएगा। और वैसे भी आप लोग सोशल मीडिया साइट्स पर हैं तो वहाँ से भी आप लोग नेताओं के बारे में, सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी करते रहते हैं। चलिए किसी और के बारे में बात करनी हो तो बताइए, उसका नाम भी आप लोग लिखिए, उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आप लोग एंजॉय करती पढ़ते रहिए।